पूर्वांचल की राजनीति में इन दिनों एक नया और दिलचस्प समीकरण चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा सिर्फ दोस्ती की नहीं है, बल्कि उन राजनीतिक रिश्तों की है जो आने वाले चुनावों की दिशा और दशा दोनों बदल सकते हैं। कहा जा रहा है कि बाहुबली धनंजय सिंह और अभय सिंह के बीच लंबे समय से चली आ रही अदावत ने अब राजनीतिक समीकरणों को नया मोड़ दे दिया है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि धनंजय सिंह के खिलाफ अपनी राजनीतिक ताकत को और मजबूत करने के लिए अभय सिंह ने पूर्वांचल के एक और बड़े बाहुबली ब्रजेश सिंह के साथ अपने रिश्तों को नई मजबूती दी। और यही वजह है कि दोनों नेताओं के बीच बढ़ती नजदीकियां अब खुलकर दिखाई देने लगी। राजनीतिक जानकारों की माने तो ये सिर्फ दोस्ती नहीं है, बल्कि एक बड़े राजनीतिक गठजोड़ की बुनियाद है। चर्चा तो यहां तक है कि जौनपुर की राजनीति में ब्रजेश सिंह के बेटे सिद्धार्थ सिंह की एंट्री भी इसी रणनीति का हिस्सा है। और कहा जा रहा है कि जौनपुर से चुनाव लड़ाने की तैयारी के पीछे सिर्फ पारिवारिक राजनीतिक विरासत नहीं, बल्कि एक सोची समझी सियासी योजना काम कर रही है। और इसी योजना का मकसद जौनपुर और आसपास के इलाकों में नया शक्ति केंद्र तैयार करना बताया जा रहा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा जोर पर है कि ब्रजेश सिंह को सिर्फ अभय सिंह का ही नहीं, बल्कि कई प्रभावशाली नेताओं का समर्थन हासिल है। अगर ये चर्चाएं सच साबित होती हैं तो पूर्वांचल की राजनीति में एक नया ध्रुव बनने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल है कि आखिर जौनपुर ही क्यों? आखिर ब्रजेश सिंह अपने बेटे की राजनीतिक लॉन्चिंग के लिए उसी जिले को क्यों चुन रहे हैं जिसे लंबे समय से धनंजय सिंह का गढ़ माना जाता रहा? आखिर ऐसा क्या है कि पूर्वांचल की राजनीति में जब भी जौनपुर का जिक्र होता है तो सबसे पहले धनंजय सिंह का नाम सामने आता है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, क्योंकि 90 के दशक का पूर्वांचल सिर्फ राजनीति से नहीं चलता था। उस दौर में असली ताकत रेलवे, ठेकों, कोयला, मंडियों, पीडब्ल्यूडी, खनन और बाहुबल से तय होती थी। मऊ से लेकर वाराणसी तक मुख्तार अंसारी का दबदबा तेजी से बढ़ रहा था। उसी समय वाराणसी में ब्रजेश सिंह ठाकुर राजनीति के बड़े चेहरे के तौर पर उभरे। कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कई ताकतवर चेहरे एक साथ आए और इसी दौर में धनंजय सिंह और ब्रजेश सिंह के रिश्ते भी मजबूत हुए। दोनों के हित एक जैसे थे, दुश्मन भी एक था, और यही वजह थी कि दोनों का साथ पूर्वांचल की राजनीति में काफी मजबूत माना जाने लगा। उस समय धनंजय सिंह जौनपुर में तेजी से उभर रहे थे और धीरे धीरे मल्हनी सीट को अपने मजबूत राजनीतिक गढ़ में बदल रहे थे। बेहद कम उम्र में राजनीति में पहचान बनाने वाले धनंजय सिंह ने जौनपुर में ऐसा जनाधार तैयार किया जो समय के साथ और मजबूत होता गया। और यही वजह रही कि कई उतार चढ़ाव और राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद जौनपुर की राजनीति में उनका प्रभाव लगातार बना रहा। दूसरी तरफ ब्रजेश सिंह वाराणसी और चंदौली बेल्ट में बड़ा नाम बना चुके थे। दोनों नेताओं का नेटवर्क अलग अलग इलाकों में मजबूत था और दोनों का साथ राजनीतिक रूप से बेहद फायदे का माना जाता था। लेकिन पूर्वांचल की राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी के बीच की दूरी अक्सर बहुत कम होती है। समय के साथ राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बढ़ी, क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर प्रतिस्पर्धा बढ़ी और दोनों नेताओं के रिश्तों में खामोश दरार पड़नी शुरू हो गई। फिर 2017 के बाद कई ऐसे राजनीतिक घटनाक्रम हुए जिन्होंने पुराने समीकरणों को पूरी तरह बदल दिया। हालांकि जौनपुर की राजनीति में धनंजय सिंह का प्रभाव आज भी चर्चा का विषय बना रहता है। उनकी ताकत सिर्फ एक जाति या एक क्षेत्र तक सीमित नहीं मानी जाती, और यही वजह है कि चाहे वे खुद चुनाव मैदान में हो या उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी सक्रिय राजनीति में हो, जौनपुर की राजनीति का केंद्र कहीं ना कहीं धनंजय सिंह ही बने रहते हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि कुछ महीनों पहले एक इंटरव्यू में जब धनंजय सिंह से ब्रजेश सिंह को लेकर कुछ सवाल पूछे गए तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि कौन ब्रजेश सिंह। राजनीतिक जानकारों ने इस बयान को भी अपने अपने तरीके से देखा। कई लोगों ने इसे धनंजय सिंह के आत्मविश्वास और जौनपुर में अपनी राजनीतिक स्थिति को लेकर दिए गए संदेश के तौर पर माना। आज हालात ये हैं कि कभी एक ही मोर्चे पर दिखाई देने वाले नेता अलग अलग राजनीतिक खेमों में खड़े नजर आते हैं। एक तरफ धनंजय सिंह हैं जिनका जौनपुर में वर्षों से मजबूत जनाधार और प्रभाव माना जाता है, तो दूसरी तरफ ब्रजेश सिंह, अभय सिंह और उनके साथ जुड़ते दिखाई दे रहे अन्य राजनीतिक चेहरे। ऐसे में अगर सिद्धार्थ सिंह वास्तव में जौनपुर की राजनीति में उतरते हैं तो ये सिर्फ एक युवा नेता की एंट्री नहीं होगी, बल्कि उस राजनीतिक जमीन पर खुद को स्थापित करने की चुनौती भी होगी।
जहां लंबे समय से धनंजय सिंह का दबदबा माना जाता रहा और यही वजह है कि पूर्वांचल की राजनीति में इस संभावित मुकाबले को सिर्फ चुनावी लड़ाई नहीं बल्कि वर्चस्व और राजनीतिक प्रभाव की बड़ी परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए अनादि टीवी यूपी। नमस्कार।